नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनवरी 2017 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और ये इसका पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में मैं लेके आई हूँ आपको 41 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, मोनोटाइप प्रयुक्त होता है ऑप्शन में ए वुड कट, बी मेटल प्रिंटिंग, सी लिथोग्राफी, डी सेरिग्राफी। इसका जो सही आंसर है कि मोनोटाइप का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेटल प्रिंटिंग में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 41 क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रोडक्शन के प्रमुख चरणों को व्यवस्थित करें। कुछ आपको प्रिंटिंग प्रोडक्शन के कुछ आपको चरण दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है क्रिएटिव वर्क, प्री प्रेस प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड एक्वांटिंट। तो इसका जो सही क्रम है सबसे पहले यही आता है कि आपका है क्रिएटिव वर्क आता है, फिर प्री प्रेस, फिर प्रिंटिंग, फिर फिनिशिंग एंड एक्वांटिंट। तो ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन जगत में क्रिएटिव लीडर्स को उनकी वरिष्ठता क्रम में लगाएं। मतलब कि जो भी हमारे विज्ञापन जगत में क्रिएटिव लीडर्स हैं उनको आपने वरिष्ठता के क्रम में लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन में है पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, प्रसून पांडे या अलेक पदमसी। तो इसका जो सही क्रम है या वरिष्ठता के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़े हैं, सबसे पहले आते हैं आपके अलेक पदमसी, पीयूष पांडे, प्रसून पांडे और प्रसून जोशी। तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, काल क्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है ग्रीक कला, रोमन कला, मिस्र कला या बारोक कला। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले आती है आपकी मिस्र कला, फिर ग्रीक कला, फिर रोमन कला और लास्ट में है आपकी बारोक कला। तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, मूर्तियों को काल क्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। कुछ आपको मूर्तियां दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है बबून एंड यंग, द एज ऑफ ब्रॉन्ज, मैन्यूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल, द किंग फ्लाइंग विद द क्वीन। तो ये कुछ मूर्तियों के नाम है। उसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है आपका द एज ऑफ द ब्रॉन्ज, मॉन्यूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल, द किंग फ्लाइंग विद द क्वीन एंड बबून एंड यंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे, काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन करें। सॉरी। तो आपने समय के अकॉर्डिंग इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपके डीपी राय चौधरी, चिंतामणि कर, ललिता कट और नागजी पटेल। तो इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आते हैं आपके डीपी राय चौधरी, फिर चिंतामणि कर, नागजी पटेल और लतिका कट। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है, क्योंकि बार बार जो है उनके आने की संभावना है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इस तरह से 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे आपने आपस में क्रॉस मैच करना है और उसमें एक तरफ है चिजल, रॉकर, वेक्टर, ग्राइंडर और इसके सामने है कंप्यूटर, मूर्ति, लिथोग्राफ और प्रिंट मेकिंग। तो जो सबसे पहले है आपका चिजल का संबंध है आपके मूर्ति के साथ। उसके बाद है रॉकर का संबंध जो है वो होता है आपके प्रिंट मेकिंग के साथ। और जो आपका वेक्टर का संबंध आपके कंप्यूटर के साथ है। और जो आपका ग्राइंडर का संबंध बचता है आपके लिथोग्राफ के साथ। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, चिजल, मूर्ति, रॉकर, प्रिंट मेकिंग, वेक्टर, कंप्यूटर और आपका ग्राइंडर जो है वो लिथोग्राफ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने क्रॉस मैच करना है और उसमें एक तरफ है बिमल बनर्जी, नंदलाल बोस, जगमोहन चोपड़ा और सनतकार। तो इसके सामने है लिनोकट, वुड इंटेग्लियो, ओरिगामी प्रिंट या कोलोग्राफी प्रिंट। तो ये कुछ आपको आर्टिस्ट दिए गए और उनका जो माध्यम दिया गया है कि उन्होंने किस किस माध्यम में काम किया है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपके बिमल बनर्जी और इनका जो माध्यम रहा है वो है आपका ओरिगामी प्रिंट। और उसके बाद है नंदलाल बोस, इनका है लिनोकट और जगमोहन चोपड़ा, इन्होंने कोलोग्राफी में भी काम किया है। और जो आपके सनतकर है, इनका संबंध या इन्होंने जो काम किया है वो वुड इंटेग्लियो के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और उसमें एक तरफ है कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण, अनुपम सूद और इसके सामने है ट्रिब्यूट,
लामा, मेलारेपा, मस्खरा और हैड्स। तो इसका जो सबसे पहले है आपके कृष्णा रेड्डी का संबंध जो है या वो है आपके मस्खरा के साथ, और उसके बाद है ज्योति भट्ट का संबंध है हैड्स के साथ, और उसके बाद है कंवल कृष्ण, इनका संबंध है लामा मेला रेपा के साथ, और अनुपम सूद का संबंध है ट्रिब्यूट के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी स्पीड मैंने इंप्रूव की है, थोड़ा सा मतलब मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, ताकि भी अभी भी हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने को रहते हैं। तो मतलब मैं कि मतलब आपको जो है कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, मतलब उसमें बीच में फालतू की बात ना हो, और बस टू द पॉइंट जो जो क्वेश्चन है, जो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, बस मैं आपको वही बताऊं और फालतू की जो बात ना बताऊं। तो इसीलिए मैं हमेशा हर कोशिश रहती है कि मैं वीडियो थोड़ी जो छोटी बनाऊं और सिर्फ जो है पॉइंट पॉइंट पे ही आप पे बात करूं, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड को अपनी इम्प्रूव कर देती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे शेयर ज़रूर करें प्लीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसमें एक तरफ है पिकासो, जॉन मीरो, पॉल क्ली, विक्टर वसारेली, और इसके सामने है विचार मगन यानी कि लॉस्ट इन थॉट, जेब्रा, ड्रीम एंड वाइट लेडी। तो ये कुछ आपको पेंटिंग दी गई है, कुछ आपको जो आर्टिस्ट दिए गए हैं, तो वो अब बताना है आपको। तो सबसे पहले है आपका पिकासो का संबंध जो है वो ड्रीम के साथ है। फिर है जॉन मीरो का संबंध वाइट लेडी के साथ है। फिर पॉल क्ली का संबंध विचार मगन यानी कि लस्ट इन थॉट के साथ है, लास्ट इन थॉट के साथ है। और उसके बाद है आपका विक्टर वसारेली, इनका संबंध है जेवरा के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में क्रॉस मैच करना है, और यहाँ पे कुछ आपको आर्टिस्ट दिए गए हैं और उसका सामने उनकी जो कृति दी गई है, तो वो आपको बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी कृति का निर्माण किया है। सबसे पहले एक तरफ है हरेन दास, कृष्ण खन्ना, राम कुमार, विवान सुंदरम, और उनके सामने है बैंड वाला, लद्दाख मोनेस्ट्री, डेथ ऑफ एन अकेडियन किंग, और स्वीट होम। तो जो सबसे पहले है आपके हरेंदास का संबंध जो है वो स्वीट होम के साथ है, और आपका जो कृष्णा खन्ना है, इनका संबंध जो है वो बैंड वाले के साथ है। फिर है राम कुमार का संबंध है लद्दाख मोनेस्ट्री के साथ, और जो विवान सुंदरम है, और इन्होंने बनाई है डेथ ऑफ एन अकेडियन किंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ है नोल्डे एमिल, मैलविच, काजीमीर, मोहली नेगी, और लाइरियो नोव मिखाइल, और इनके सामने है बॉहाउस, एक्सप्रेशनिज्म, सुपरमेटिज्म और रियोनिज्म। तो जो सबसे पहले है आपके नोल्डे है एमिल जी हैं, इनका संबंध जो है वो है एक्सप्रेशनिज्म के साथ। और फिर है मालविच काजीमीर, इनका संबंध जो है वो है आपका सुपरमेटिज्म के साथ। फिर है माहौली नेगी जी का संबंध है बॉहाउस के साथ। और लास्ट में है लारियोनोव मिखाइल जो है, इनका संबंध है आपके रियोनिज्म के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में क्रॉस मैच करना है। तो इसमें एक तरफ है A.J. हिचकॉक, पॉल रॉन्ड, इवान चरमाएव, कासांड्रे, और इसके सामने है फिल्म निर्देशन, बुक, जैकेट और लोगो और पोस्टर। तो जो सबसे पहले आते हैं आपके हिचकॉक जी का संबंध जो है वो फिल्म निर्देशन का काम करते हैं, तो उसके साथ है। और उसके बाद है आपके पॉल रॉन्ड का संबंध जो है वो लोगों के साथ है। फिर है आपके इवान का संबंध, इवान चरमाएव, और इनका संबंध है बुक, जैकेट के साथ। और लास्ट में है आपके कासांड्रे का संबंध है पोस्टर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ है दादा, एक्सप्रेशनिज्म, मॉडर्निज्म, आर्ट नूवो, और इसके सामने है पश्चिम पूर्व तथा USA, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो जो सबसे पहले है दादा का संबंध आपके स्विट्जरलैंड के साथ है, और जो आपका है उसके बाद है सेकंड में है एक्सप्रेशनिज्म, इनका संबंध जर्मनी के साथ है।
और फिर है आपका मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म का संबंध आपके पश्चिम यूरोप तथा यूएसए के साथ है। और लास्ट में है आर्ट नोवो। आर्ट नोवो आप सभी को पता है कि ये है बॉहाउस के साथ इसका संबंध है, बॉहाउस जो कि ब्रिटेन में है, तो इसका ब्रिटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और उसमें एक तरफ है HMV, प्ले बॉय, WWF और लाकोस्टे। तो इसमें इसके सामने है रैबिट, पांडा, क्रोकोडाइल और डॉग। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस पशु का संबंध या किस जो जानवर का संबंध किसके साथ है। जैसे कि सबसे पहले है आपका HMV। HMV में जो है वो यूज़ किया जाता है डॉग को। और उसके बाद आपका प्ले बॉय, अगर जो प्ले बॉय की ऐड दिखानी है तो प्ले बॉय के लिए हम जो रैबिट को दिखाते हैं, तो इस तरह से रैबिट हो जाएगा। और उसके बाद है आपका WWF, और ये सभी को पता है कि WWF के लिए पांडा जो एक प्रकार से सिंबल के तौर पे रखा जाता है। और उसके बाद है आपका लोकेस्टे, लाक लाकोस्टे। लाकोस्टे के साथ जो है क्रोकोडाइल्स को रखा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इससे हर क्वेश्चन जो है, जो ये हर मैच है जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हर सभी को आपने जो ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक तरफ है इसमें जो है मोनालिसा, उसके बाद है अदीना मस्जिद, हमजानामा, दीदार गंज यक्षी, और इसके सामने है पंडुआ, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, लूवर संग्रहालय और पटना संग्रहालय। तो ये आपको बताना है कि ये जो मस्जिद है, जो भी ये वास्तुकला है, ये कहाँ पे रखी गई है, कौन से संग्रहालय में रखी गई है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपका मोनालिसा, जो कि सबसे फेमस पेंटिंग है और ये सभी को पता है, और ये रखी गई है आपके लूवर संग्रहालय में रखी गई है। और उसके बाद आता है आपका अदीना मस्जिद जो कि पांडुआ में है। और उसके बाद है हमजानामा जो कि जो है मुगल काल से संबंधित है, ग्रंथ है हमजानामा, और इसको रखा गया है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में। और उसके लास्ट में है दीदारगंज यक्षी की मूर्ति जो है, इसको रखा गया है पटना संग्रहालय में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मोनालिसा लूवर संग्रहालय, अदीना मस्जिद पांडुआ, हमजानामा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय और दीदारगंज यक्षी पटना संग्रहालय। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और उसमें एक तरफ है संरचनावाद, कॉन्स्टेंटिन ब्राकुंसी, एडगर देगा, ब्रुकलिन ब्रिज, और इसके सामने है उत्तर प्रभाववाद, जॉन ए रॉबलिंग, अलेक्जेंडर रॉडचेंको और बर्ड इन स्पेस। फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि है तो प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि इनके नाम थोड़े से टिपिकल होते हैं जो एकदम से हम उसको नहीं ले पाते हैं, या अगर हम उसको बोल पाते हैं तो उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है। तो प्लीज़ इसके लिए मैं जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। देख लेते हैं सबसे पहले है संरचनावाद। संरचनावाद का संबंध जो है वो है अलेक्जेंडर रॉडचेंको के साथ। और उसके बाद है आपके ब्राकुसी का संबंध जो है बर्ड इन स्पेस के साथ है। और फिर है देगा का संबंध जो है उत्तर प्रभाववाद के ये कलाकार रही हैं। और उसके बाद लास्ट में है ब्रुकलिन ब्रिज, और इनका संबंध है जॉन ए रॉब लिंक के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और इसमें एक तरफ है धीमान, नगनजीत, खापुरी, खुर, और इसके सामने है चित्रसूत्र, जगती पेंटिंग, लिंगराज मंदिर। तो ये कुछ आपको दिए गए, इसको आपने आपस में मिलाना है। और उसमें सबसे पहले जो आपका धीमान है, आप सभी को पता है कि धीमान एक जो है, धीमान का संबंध जो है पेंटिंग के साथ है, क्योंकि ये एक जो कलाकार है धीमान और वितपाल, तो पेंटिंग के साथ इनका संबंध है। उसके बाद है नगनजीत का संबंध जो चित्रसूत्र के साथ है। और उसके बाद है आपका खापुरी का संबंध जो कि लिंगराज मंदिर के साथ है इसमें। और इस खुर एक जो है जगती के साथ है इसका संबंध। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, और इसमें एक तरफ है सिरे पर्दू, डोगरा, बुश हैमर, पायरोमेट्रिक कॉन्स, और इसके सामने है देश धातु ढलाई विधि, धातु ढलाई और प्रस्तर उत्कीर्ण या मृत यानी कि टेराकोटा जिसको हम बोलते हैं मिट्टी। तो जो इसका संबंध किस किस के साथ है तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका सिरे पर्दू जो होती है वो होती है धातु ढलाई में।
और उसके बाद है डोगरा। डोगरा का संबंध जो है वो देश धातु ढलाई है, देश धातु ढलाई विधि है ये डोगरा विधि। और उसके बाद है आपका बुश हैमर। बुश हैमर का संबंध जो है प्रस्तर उत्कीर्ण के साथ है। और उसके बाद है आपका पायरोमेट्रिक कॉन्स जो होती है वो होती है मृत यानी कि मृण यानी कि टेराकोटा में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। और जो ये आंसर आपको लगता है अगर कुछ उसमें त्रुटि है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें सही आंसर जरूर बताएं। और मैं जो आंसर बता रही हूँ वो हमें आंसर की अकॉर्डिंग जो प्राप्त हुई है मैं उसी की बेस पे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और उसमें एक तरफ है जिया आर्प, लुई नेवल्सन, मरीनी मरीनो मरीनी, जियाकोमो मांजू। और उनके सामने हैं गर्ल्स इन चेयर 1955, हर्स एंड राइडर, मैडम टोर्सो विद बेबी हैट 1916, रॉयल टाइड वी 1960। तो जो सबसे पहले है आपका जिया आर्क का संबंध जो है वो है मैडम टोर्सो विद बेबी हैट 1916 के साथ। और उसके बाद है लुई नेवल्सन, इनका संबंध है रॉयल टाइड वी 1960 के साथ। और उसके बाद है आपका मरीनी का संबंध है हॉर्स एंड राइडर के साथ। और लास्ट में है जिया कोमो मांजू, इनका संबंध है गर्ल्स इन चेयर 1955 के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और उसमें एक तरफ है धनराज भगत, प्रचोद दास गुप्ता, रामकिंकर वैज, बलवीर सिंह कट। और उसके सामने यक्ष, नादेश्वर, शिव नृत्य और इन बांडेज। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आप सभी को पता ही होगा, अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो आप सभी को ये क्वेश्चन आते होंगे। और जो सबसे पहले है आपके धनराज भगत की कृति है शिव नृत्य। और उसके बाद है प्रदोष दास गुप्ता, इनका है इन बांडेज। और फिर है रामकिंकर बैज, इनका संबंध यक्ष के साथ है, यक्ष और यक्षिणी इन्होंने बनाई थी। और उसके बाद है बलवीर सिंह कट, इनका संबंध है नादेश्वर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया को किसी भी 2D या तथा 3D सतह पर प्रयोग किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग है उसको 2D या 3D में उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि प्रिंट करने की सभी समान प्रक्रियाओं में उपकरणों का प्रयोग होता है। ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसकी जो जितनी भी सभी प्रक्रिया हैं उसमें समान ही उपकरण होगा तो वो ये बात गलत है। तर्क आर गलत है, ए सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड ए सही है, आर गलत है, हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन। अभिकथन ए, इंटेग्लियो प्रिंटिंग निर्माण में अला पुपे प्रयुक्त एक तकनीक है जिसमें विभिन्न स्याही रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, अलापुपे शब्दावली का अर्थ है गुड़िया जो कपड़े के तह को संदर्भित करता है। ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, छापा चित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें सतह उपयोग द्वारा आकृति प्राप्त की जाती है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। तर्क आर, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत में लिथोग्राफी स्टोन का उपयोग किया गया जिससे एचिंग प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। ये बात भी गलत है। आप सभी को पता है कि स्टोन से लिथोग्राफी स्टोन का उपयोग से जो है एचिंग का कोई संबंध नहीं है। एचिंग जो है एक प्रकार की अमल की जो है क्रिया है, इसमें अमल का प्रयोग होता है। तो ये बात भी गलत है, ए गलत है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 दोनों गलत है, यानी कि सही हो जाता है हमारा 4 आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तेल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई। ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि राजा रवि वर्मा हमारे देश के, जिनका संबंध जो है केरल राज्य के से था, और इन्होंने ये हमारे देश के ऐसे पहले कलाकार रहे हैं जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है ऑयल कलर में पेंटिंग करना शुरू किया, और वो भी पाश्चात्य संस्कृति से सीखा इन्होंने। तो वो सबसे पहले जो है ऑयल में पेंटिंग करने वाले हैं। लेकिन इनका जो माध्यम रही है वो भारत की परंपरा ही रही है, जो हमारी संस्कृति थी प्राचीन, जो भी विषय थे इनकी वो प्राचीन हमारे भारतीय संस्कृति से संबंधित
ही थे, लेकिन जो इनकी जो तकनीक थी वो उनकी पाश्चात्य थी। ठीक है, तो तर्क आर, क्योंकि भारतीय मूल्यों और संस्कृति परंपराओं को पहचान भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समानांतर कोई परंपरा नहीं रही। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा में ही संभव हो पाया। ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें और मुझे जो ये आंसर प्राप्त हुए हैं मैं आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का सृजन संभव नहीं है। तो वैसे तो ये बात जो है गलत है, बट यहाँ पे आंसर की में ये सही दिया गया है, तो मैं आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि जो रेखा के बिना जो पेंटिंग नहीं की जा सकती या रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। आजकल जो रंग के साथ भी हम जो है किसी भी छवि का कोई भी रूप हम जो है बिना रेखा से भी बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तर्क आर गलत होना चाहिए, बट जो आंसर की में है तो आंसर की में दोनों जो ए और आर जो है वो उसको सही बताया गया है, तो हम आंसर के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, बर्निनी ने अपने उत्कीर्ण में सभी संभव काल्पनीय भ्रम का उपयोग किया है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, वह अपनी आकृतियों को कठोर एवं ठंडे संगमरमर के माध्यम से व्यतीत होते हुए समय में दैहिक जीवंतता प्रदान करना चाहता था। ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, एंडी वराहोल ललित कला माध्यमों का महान कलाकार था जिसने जनसंचार माध्यमों का मनचाहे ढंग से उपयोग किया। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि उसने अपनी कलाओं में अपने समय के लोकप्रिय व्यक्तियों की आकृतियों का उपयोग किया। ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ए सही है, आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। अभिकथन ए, ज्ञान बोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष बोध के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, प्रत्यक्ष बोध जानने की गत्यात्मकता है। ये बात सही है, पर हम इसको सही मतलब इसको हम जो है आंशिक तौर पे सही मान सकते हैं, बट ये प्रॉपर वे में सही नहीं है। तो ए सही है, आर आंशिक तौर पे सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, श्री राम वी सुतार को मूर्ति कला के क्षेत्र में उनके अनंततम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, राम को प्रस्तर तथा संगमरमर मूर्ति कला पर सिद्धहस्तता प्राप्त है, किंतु ब्रॉन्ज तथा ब्रॉन्ज आधारित उनकी कृतियां कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आगे 71 क्वेश्चन। अभिकथन ए, मॉन्यूमेंट टू बालजांक अगस्त रोंदा का मूर्ति शिल्प है जो फ्रांसीसी उपन्यासकार बाल जॉक का की स्मृति में निर्मित है। रोंदा के अनुसार इस कृति में लेखक की भौतिक रूपरेखा के बजाय लेखक के व्यक्तित्व विशिष्टता पर ध्यान दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है और रोंदा ये बात सही है। मतलब तर्क आर, आलोचना के पश्चात समाज द्वारा इस मॉडल को स्वीकार कर लिया गया। यह मॉडल ब्रॉन्ज में निर्मित है और इसे तुरंत बुलेवार्ड द मोपारनास पर स्थापित कर दिया गया है। ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, नंद गोपाल की मूर्ति कला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्ष्य होती है जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, दुनिया भर में अनेक प्रसिद्ध लोगो पशुओं पर आधारित है। ये बात सही है। मैक्सिमम जो है लोगों के लिए पशुओं को ही सिंबल के तौर पे लेते हैं, तो ये बात सही है। तर्क आर, पशु छवियाँ किसी कंपनी या उत्पाद की स्वत्व विशिष्टताओं को दर्शाने में सॉरी अत्यधिक प्रभावी पद्धति है। ये बात भी सही है और ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पाठ आकृतियों का उपयोग ग्राफिक डिजाइन की परिभाषा में केंद्र बिंदु है। ये बात सही है। तर्क आर, इन दोनों के सम्मिश्रण से ग्राफिक संभावनाएं कई गुना कम हो जाती है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन पे और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, अधिकांश डिज़ाइन स्कूलों में पाठ्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि चीज़ें अच्छी जो है कैसे दिखे। ये बात सही है। तर्क आर, ग्राफिक अभी इसको हम बोलते हैं अभी कलक डिज़ाइनर की भूमिका का महत्व यह है कि वह सूचनाओं को कुशलता और सटीकता से प्रस्तुत करे, ना कि उसे अच्छा प्रदर्शित करे। तो ये बात भी सही है, दोनों सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी 75 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी और अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, दीदार गंज यक्षी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में ए, लूवर संग्रहालय, बी, पटना संग्रहालय, सी, पांडुआ और डी, अल्बर्ट संग्रहालय। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।